Online lecture system of medicine, SCOF 1, sorry, SCROFLOSO 11, S11, anti-Maldimer, functional medicine, digestive system, for digestive system, then era of electrohomeopathic, industrial bioelectrical energy, bioelectricity, basic to expert, EH groups of remedies, part 5, welcome all participants and attendants. SCROFLOSO 11, S11 means कंटिन्यू है. अब हम डाइल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट डाइल्यूशन, इट इंक्रीज stimulate the function of all the organs coming under the scope of this medicine. Hence, it is used negative type of disease. यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट डाइल्यूशन होता है ये उत्तेजना पैदा करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है उन ऑर्गन्स में जो इनके अंडर में आते हैं. ओके, ये फंक्शन को इंक्रीज कर देता है जो भी ऑर्गन इनकी लिस्ट में आते हैं जिस पे ये काम करता है उनको एक्साइट करता है, उनके फंक्शन को इंक्रीज करता है. इनहेंस इट इज़ अ यूज इन नेगेटिव टाइप ऑफ डिजीज. जहाँ पर किसी डिजीज़ के अंदर कभी भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पेशेंट जो आया है वो उसके जो फंक्शन है वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, किसी ग्लैंड का सिक्रेशन ना होना, तो ऐसी कंडीशन में ये नेगेटिव टू पॉजिटिव रिमूव करता है, कन्वर्ट करता है. नेगेटिव डिजीज में इसे पॉजिटिव एक्शन के लिए लिया जाता है. इट्स स्टॉप नॉसिया. ये नाजिया आप कह रहे हैं कि बॉडी से लॉस हो रहा है फ्लूइड का, तो यहाँ पे क्या हाइपर लॉस हो रहा है, तो यहाँ एक्साइटमेंट है लेकिन यहाँ पर ग्लैंड के सिक्रेशन को मूव कर रहा है. वॉमिटिंग, क्योंकि फॉरेन मटेरियल्स जो भी है हमारी बॉडी के अंदर लॉस कर रहा है, यहाँ पे निकाल रहा है. हो सकता है टॉक्सिन की वजह से हो या फिर इंडाइजेशन की वजह से है. वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, स्टिमुलेट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के स्टिमुलेट. अब यहाँ क्या हुआ, नाजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, मॉर्निंग सिकनेस हुआ. क्यों हुआ कि स्टिमुलेट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं कर रही है, उसे स्टिमुलेट करके ये नाज़िया और वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करता है या कह सकते हैं ख़त्म करता है. सीधे ये आता है कि ये नाज़िया, वॉमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस ये जो भी चीज़ है इंक्रीज़ कर रही है, बॉडी से सिक्रेशन बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रही है. पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करके इन कंडीशन को ये कंट्रोल करता है. क्योर हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म जहाँ पे थायराइड का सिक्रेशन, हार्मोन का बढ़ा हुआ, वहाँ पर ये सिक्रेशन को इसको क्योर करता है. ओके. सेकंड डाइल्यूशन, एंड ऑफ एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन. जहाँ पर मेडिसिन काम नहीं कर पा रही है, इट इज़ गिवन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर ऑल द रागास कमिंग अंडर इट्स. देखिए, नेगेटिव भी दे रहे हैं, पॉजिटिव भी नहीं दे रहे हैं, दोनों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है. तब ऐसे कंडीशन में नेगेटिव दे रहे हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, और क्या है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ रही है. नेगेटिव भी दे रहे हैं तब भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है. अब यहाँ पे चक्कर आता है, कई बार ये इस चीज़ को कई डॉक्टरों ने, रिसर्चर ने, और बल्कि मेडिसिन बनाने वालों के साथ भी हमारी डिस्कस हुई, तो उन लोगों ने कहा कि वही मेडिसिन एक जगह पे काम करती है, वही मेडिसिन एक जगह पे नहीं काम करती. तो एक जगह पे वो नेगेटिव काम कर रही है, एक जगह पे वो पॉजिटिव आपको देना है. जहाँ पे नेगेटिव काम है, आप देख रहे हैं, अगर नेगेटिव का एक्शन नहीं है वहाँ पॉजिटिव दीजिए, जहाँ पॉजिटिव नहीं है वहाँ नेगेटिव दीजिए. मतलब एक दूसरे को अल्टरनेट करके देखिए. तो ऐसी कंडीशन में जब जब मेडिसिन काम नहीं कर रही है
तब हम उस कंडीशन में सेकंड डाइल्यूशन पे जाते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ ऑल रैगेस कमिंग अंडर इट। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे हम कहते हैं न्यूट्रल। अब नेगेटिव करने जाते हैं तो मोर देन नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव करने जाते हैं तो मोर देन पॉजिटिव हो जाता है। तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर सेकंड डाइल्यूशन का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम इसे नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर, क्योंकि फर्स्ट डाइल्यूशन पॉजिटिव है, सेकंड डाइल्यूशन नेगेटिव की तरह होता है, लेकिन मे बी नेगेटिव, थर्ड डाइल्यूशन हाई मतलब इससे ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन पे आता है, तो वहाँ पर हम लाइटर डाइल्यूशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लाइटर भी कह सकते हैं, लाइटर डाइल्यूशन भी आता है। ओके, इट इज़ स्पेशली यूज इन डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। अब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम दे सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम में दे सकते हैं, या तो इनकंटिन्यूस यूरिन हो रही है या यूरिन कंजेस्ट हो रही है। अब जो भी यहाँ पे मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन पे हम देंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम इस सेकंड डाइल्यूशन का यूज़ करेंगे। इट प्रोवाइड्स नॉर्मल कंडीशन टू एवरी न्यू एक्यूट डिजीज। हर नई एक्यूट जो कॉम्प्लिकेटेड है, इनिशियली कॉम्प्लिकेशन जिनकी राइज हुई हैं, इमरजेंसी हैं, वहाँ पर हम इसे, जब इसे इस सेकंड डाइल्यूशन को देते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में लाता है। मीन्स हम जो D5 की 5 ड्रॉप्स देते हैं, नियर अबाउट इन्हीं कंडीशन में काम करती है। जब मुझे पॉजिटिव काम लेना होता है तो 10 ड्रॉप कर देते हैं, 20 ड्रॉप कर देते हैं, 30 ड्रॉप कर देते हैं। मुझे नेगेटिव का वर्क लेना होता है तो हम 5 ड्रॉप्स से भी कम पे चले जाते हैं। 5 ड्रॉप 50 ml में डिज़ोल्व करके उसका 5 ml लेकर के हम फिर 50 ml में मिक्स करते हैं, तब जाके वो नेगेटिव वर्क होने लगता है। जनरली नेगेटिव और पॉजिटिव कम यूज़ हो पाती है। D5 में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो दोनों के बीच में हम चलते हैं और ईज़िली रिकवर होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि रिज़ल्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे मुझे डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इट प्रोवाइड्स नॉर्मल कंडीशन टू एवरी न्यू एक्यूट डिजीज। इट कंट्रोल और क्योर हाइपोथायराइडिज्म। ये हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक हेडेक को, जो हेडेक को, एनेक्सिटी को, वॉमिटिंग को, ड्यू टू एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर एटसेट्रा। ये सेकंड डाइल्यूशन यूज़ किया जाता है। थर्ड डाइल्यूशन, इट कंट्रोल हाइपरथायराइडिज्म, इन्फ्लामेशन ऑफ वेगस नर्व, थ्रोट, स्टमक, नाजिया आफ्टर फूड। खाना खाने के बाद जो वॉमिट होती है, वहाँ पर हम इसे थर्ड डाइल्यूशन में यूज़। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का बढ़ा होना, वेगस नर्व्स और थ्रोट का में इन्फ्लामेशन आना, सूजन आना स्टमक में, तो हम थर्ड डाइल्यूशन यूज़ करेंगे। 30 डाइल्यूशन, हालांकि यूज़ अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब है आता है, बनी हुई मेडिसिन है, इसलिए उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। कंट्रोल हाइपरथायराइडिज्म, जब थर्ड से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब हम थर्ड डाइल्यूशन में जाते हैं। स्टमक अपसेट, जब पेट खराब हो, विद माइग्रेन, माइग्रेन साथ में हो, जब पेट खराब हो और माइग्रेन साथ में हो, तो उस वक्त 30 डाइल्यूशन का यूज़ करते हैं। 200 डाइल्यूशंस क्योर ट्यूमर इन स्टमक, क्रॉनिक नोजिया, बहुत दिनों से वॉमिट होना क्रॉनिक, और 72 घंटे के बाद क्रॉनिक माना जाता है, और 15 डेज़ के बाद तो वो क्रॉनिक में ही आ जाता है। जितना लेट होता जाता है ट्रीटमेंट, जैसे 1 महीने से किसी को वॉमिट आ रही है तो वो नाज़िया है, वॉमिट है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्रॉनिक ही माना जाएगा। वॉमिटिंग लॉन्ग टाइम से हो रही हो, 72 घंटे क्रॉस कर गया हो, हमारे पास केस आ रहा है, तो भी यहाँ पे उसी को लेंगे। पिट्यूटरी
इन्फ्लामेशन, ग्वाइटर, एटीसी। ग्वाइटर जिसमें गले में सूजन आ जाती है, कुछ अलग से लगता है कि ट्यूमर जैसा दिखता है गला। गर्दन, जैसे नेक कहते हैं, नेक पे अलग से एक गांठ सी दिखती है, उसे ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर भी थायराइड्स का ही वर्जन है, थायराइड्स की वजह से ही होता है। हाई डाइल्यूशन, ये 200 के ऊपर जाने पे हाई डाइल्यूशन हो जाते हैं। दिस इज मेडिसिन इज अ पेनेसिया फॉर ऑल डिजीज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम फॉलिंग अंडर द स्कोप ऑफ दिस मेडिसिन। ये सभी क्रॉनिक डिजीज जो इस मेडिसिन से रिलेट करती हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं, उसमें हम हायर डाइल्यूशन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर नर्वस सिस्टम फेल हो रहा हो। अब दिस मेडिसिन, या बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, अब दिस मेडिसिन व्हेन द लोअर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड काम नहीं कर रही है, डाइल्यूशन इज ए नॉट इफेक्टेड और एग्रावेशन इज टेकिंग प्लेस। अगर कोई डाइल्यूशन यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे एग्रेवेशन आ रहा है, तो फिर हाई डाइल्यूशन का यूज़ किया जाएगा। डाइल्यूशन इफेक्ट नहीं कर रहा है और एग्रेवेट कर रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन हमने दिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि ऐसे लगा कि हमने दिया तो ज़रूर मेडिसिन, लेकिन एग्रेवेशन आ रहा है, उससे बजाय कंट्रोल होने के और कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में हम हायर डाइल्यूशन का यूज़ करते हैं। इस टेकिंग प्लेस, उस जगह पे फिर हम इसका यूज़ करते हैं। देन गिवन हायर डाइल्यूशन, फिर हम हायर डाइल्यूशन का सिलेक्शन करते हैं। वाइल स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट्स ऑफ एनी डिजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्रॉनिक पेशेंट्स हमारे पास आता है तो सबसे पहले 1 डोज ऑफ हायर डाइल्यूशन 10,000 का फर्स्ट डाइल्यूशन देना चाहिए जब क्रॉनिक पेशेंट आ रहा हो। जैसे कि 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का अगर पेशेंट है, या 1 साल 2 साल का भी है, तो 1000 की पहली 10,000 की सिंगल डोज हम देते हैं। Dilution should be given and then treatment should be done with lower dilution। जहाँ पर लोअर डाइल्यूशन काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर हायर डाइल्यूशन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जब हम इससे ट्रीट करते हैं। 1000 डाइल्यूशन क्योर क्रॉनिक हाइपरथायराइडिज्म, इन्फ्लामेशन इन थ्रोट एंड स्टमक। क्रॉनिक हाइपरथायराइडिज्म को ठीक करता है, इन्फ्लामेशन जो थ्रोट में है, स्टमक में है, उसे ठीक करता है। हजार 1000 डाइल्यूशन इट्स एंटी एमेटिक, जो वॉमिट जैसा लगता है, अभी हो जाएगी ऐसा महसूस होता है। ऑल्सो यूज इज अस्थमेटिक कंडीशन, अस्थमा के कंडीशन में, वेयर इज कफ, जब कफ आ रहा हो, खांसते खांसते कफ हो रहा हो और वॉमिट जैसा हो जाता हो, जो अस्थमा में अक्सर होता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, उस जगह पे 1000 डाइल्यूशन इमीडिएटली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वॉमिटिंग विथ डब्ल्यू, वॉमिटिंग में हम डब्ल्यू के साथ देते हैं। इट स्टॉप वॉमिटिंग इंस्टेंटली, फ़ौरन ये वॉमिट को रोक देता है डब्ल्यू के साथ देने पे। ड्राई टैबलेट्स, ग्लोबुल्स, टू प्रोवाइड immediately relief in all the above disease, dry tablets should be used per requirement। जो भी ड्राई टैबलेट्स हैं या ग्लोबुल्स हैं, उसे ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, घंटे पे भी, 2 घंटे पे भी, 3 घंटे पे भी, या सुबह दोपहर शाम भी देते हैं। रिक्वायर्ड है 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। ग्लोबुल्स से यहाँ पे टैबलेट्स को ही ग्लोबुल्स फॉर्म में कहा जा रहा है, ग्लोबुल्स फॉर्म में आता है, ड्राई ग्लोबुल्स बनाई जाती है इसमें। तो ड्राई ग्लोबुल्स जो हम सैटरडे को हमने आपको बताया था किस तरीके से बनाई जाती है, तो यहाँ पर उस ड्राई ग्लोबुल्स की बात कही जा रही है। 5 to 10 ग्लोबुल्स, 20 ग्लूकोज भी हम ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं। अगर पहले डोज में अगर वॉमिट रुक नहीं रही है, तो वॉमिट आने आने वाली लगती है या आ रही है, आने आएगी, तो उस कंडीशन में हम 10 ग्लूकोज और दे सकते हैं। वॉमिट आने के बाद फिर हम 10 ग्लूकोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर पे भी हम दे सकते हैं।
वन इक्वल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं। एक्सटर्नल यूज़ in all the above disease where this medicine is used internally, it is also used externally। जहाँ पर ये इंटरनली यूज़ की जाएगी SL1, वहीं पर ये एक्सटर्नली भी यूज़ की जाएगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन सारी ऐसी बनी हुई हैं, सभी मेडिसिनों में देखा गया है जहाँ पे वो इंटरनल यूज़ होती है उसी डिजीज में वो एक्सटर्नल यूज़ की जाती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से इसमें डिफरेंशिएट होते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे हमने ख़त्म किया क्योंकि डाइल्यूशन था। अब इसके बाद इसके प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के बाद